गौरव, लास्ट सेशन में आप लोगों ने राउटिंग पे वर्क किया हुआ है और समराइजेशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था लास्ट 2 सेशन के अंदर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारे पास रिमेनिंग क्या है, सबको पता है क्या? रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे पास क्या है, एक बार देख लें। हाँ, फिर से पूछिए। फिर से क्या कह रहे हैं? आवाज़ क्लियर नहीं है। तरुण की आवाज़ ब्रेक होके मुझे आ रही है, क्या बाकी लोगों को भी आ रही है? अनुपम, गौरव, हाँ जी सर। तरुण की आवाज़ मुझे ब्रेक होके आ रही है, क्या आप लोग को भी आ रही है क्या? यस सर। सर आपकी भी आ रही है ब्रेक होकर थोड़ी बहुत। ठीक मेरी। आ रही है सर मुझे तो। ओके। अब सही आ रही है सर। ओके। हमारे पास जो पेंडिंग टॉपिक है ट्रेनिंग के अंदर वो है ये सारे टॉपिक्स। वो ऐसा है मॉडल आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट। तो ये एक सेशन ले सकता है वो ऐसा है मॉडल आपका, एक सेशन। देन TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट, ये 2 दिन ले सकता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स पे हम लोग काम कर लेंगे। नेक्स्ट स्विचिंग का जो टॉपिक है ये तो पूरा का पूरा आपका 10 घंटे लेके जाएगा स्विचिंग, क्योंकि वीलैन ट्रंकिंग VTP इंटर वीलैन राउटिंग ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये आपका सेशन 1 आवर सेशन, ये आपका अप्रॉक्स 2 आवर सेशन। और स्विचिंग 10 घंटे तो आपको देने हैं। ACL आपको अप्रॉक्स 2 घंटे तो देने हैं। नेट का जो टॉपिक है आपका 1 आवर सेशन है। एंड देन IP वर्जन 6 ये आपका 1 आवर सेशन है, 2 आवर्स भी जा सकता है ये। एंड देन एक और टॉपिक है FHRP, फर्स्ट होप फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल से कहते हैं। और ये भी आपका अप्रॉक्स 1 to 2 आवर जा सकता है। ये टॉपिक हमारे पास कुछ पेंडिंग्स हैं। क्लियर है मेरी बात? तरुण, गौरव, अनुपम, अंजलि। यस सर। ओके, आज स्टार्ट करते यस हैं सर। OSI मॉडल। OSI मॉडल के बारे में किसी को भी आइडिया है? यस तरुण, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो। तरुण, कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, आज डिस्कशन कर लेते हैं क्या OSI मॉडल। OSI मॉडल के बारे में किसी को कुछ भी आइडिया है? किसी ने कभी सुना है? कुछ भी आइडिया हो आप लोग को? अनुपम, गौरव। सर वैसा ही मतलब सेकंड लेयर से सर मिलकर बना रहता है सर। फिर से थोड़ा बोलिए बहुत अनुपम, क्या कह रहे हो आप? फिर से बोलो अनुपम, आप क्या कह रहे थे? सर वैसा ही मॉडल इज मेड बाई 7 लेयर्स। 7 लेयर्स मिलकर सब वैसा ही मॉडल बनता है सर। 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे कि पहला जैसे फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, और सर बहुत सारे इनको कभी फिजिकली देखा है आपने? नॉट कर। गौरव। नहीं सर, फिजिकली नहीं देखा है। इतना पता सर, जो भी हमारे नेटवर्क डिवाइस हैं वो वैसा ही लेयर पे बेस्ड हैं और इसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, जो भी इसमें लेयर्स होती हैं। ओके, देखो OSI मॉडल का मतलब होता है। अंजनी, आपको मेरी आवाज आवाज आ रही है? ओके, OSI मॉडल कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पहले तो ये डिस्कशन करना चाहिए कि OSI मॉडल की रिक्वायरमेंट क्या है। और देखो, OSI मॉडल की नॉलेज आपको होनी चाहिए फॉर ट्रबल शूटिंग। जब आप ट्रबल शूट करते हो नेटवर्क को तो आपको ये क्लियर होता है कि प्रॉब्लम किस लेयर की है, ठीक है, प्रॉब्लम किस लेयर की है। सो OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो पहले हमारे पास क्या होता था, मैं बहुत ओल्ड एज में जा रहा हूँ, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता था कि
मार्केट में बहुत ही कम वेंडर हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे ओल्ड वेंडर का नाम लेता हूँ, आईबीएम, सुना होगा आपने। यस सर, सुना है। मार्केट में पहले क्या होता था, पहले अगर मेरे पास एक आईबीएम का कंप्यूटर है, आईबीएम का डिवाइस है, और उस डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना है दूसरे डिवाइस के पास, तो ये वेंडर भी आपका आईबीएम ही होना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि जो सेम आर्किटेक्चर है वही आपस में कम्युनिकेशन करते थे। ये प्रॉब्लम थी, यानी एक कंप्यूटर आपका आईबीएम का है तो दूसरा कंप्यूटर भी आईबीएम का ही होना चाहिए। यानी अगर मैं कोई इंफ्रा डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उस पूरे इंफ्रा में अगर मैंने एक डिवाइस स्टार्ट किया आईबीएम के साथ, और अगर मुझे 100 डिवाइसेस और लगाने हैं, तो सारा मुझे आईबीएम यानी सेम वेंडर या सेम आर्किटेक्चर का मुझे लेना होगा। ये प्रॉब्लम थी पहले। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मार्केट में लाया गया ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल ने क्या किया, उसने बोला कि ये आर्किटेक्चर हर एक वेंडर फॉलो करेगा। आप इसे कहते हो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट वेंडर। अब आपने देखा होगा डिफरेंट वेंडर, जैसे मैं अपने लैपटॉप से स्टडी करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ट्रैफिक मेरी मॉडेम पे जा रही, मॉडेम किसी और वेंडर का है। आप जिस मॉडेम से कनेक्ट हो वो किसी और वेंडर का है। जो लैपटॉप आप में यूज कर रहे हो अभी क्लास के लिए, वो किसी और वेंडर का है। जो केबल आप यूज कर रहे हो, नेटवर्क केबल, वो किसी और वेंडर का है। जो कनेक्टर आप यूज कर रहे हो वो किसी और वेंडर का है। तो अभी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक पर्सन क्या कर रहा है, डिफरेंट वेंडर को यूज कर रहा है, लेकिन सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एवरीवन, अंजलि, अनुपम, गौरव, तरुण। तो ये यस सर। पॉसिबल है आपका ओएसआई मॉडल से। तो मार्केट में लाया गया ओएसआई मॉडल, कौन लेके आया था? आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ आपने सुना होगा, आईएसओ नाम। आईएसओ ने मार्केट में लेके आया ओएसआई मॉडल। उसने कहा कि सारे वेंडर एक ही मॉडल को प्रीफर करेंगे, एक ही मॉडल को यूज करेंगे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ओएसआई मॉडल में क्या होता है, इन्होंने सारे टास्क को, जो भी, यानी एक कंप्यूटर यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, और कम्युनिकेट ट्रैफिक जाके दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करिए, इस पूरे कम्युनिकेशन को इन लोगों ने लेयर्स में डिवाइड किया। पूरे कम्युनिकेशन को इन लोगों ने लेयर्स में डिवाइड किया। इससे आपको ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होती है कि प्रॉब्लम किस लेयर की है। सो इन ओएसआई मॉडल हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स, क्या कहते हैं इसको? 7 लेयर्स। वेट, एक स्लाइड होगा, मैं उससे आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि ढेर सारा लिखना होगा इसमें। थ्योरेटिकली है ये तो, स्लाइड है मेरे पास। ओके, सो ओएसआई मॉडल, मैंने कहा ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? 7 लेयर्स। आप देखते हो ऊपर से, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा एंड फिजिकल। आप देखते हो ऊपर से, लेकिन जब भी आपको नंबरिंग करनी होती है, आप स्टार्ट कहाँ से करते हो? फिजिकल लेयर से। तो ये उल्टा है, आप इस तरह से देख रहे हो ना, 1 2 3, लेकिन ये उल्टा है, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिजिकल पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। डेटा लिंक दूसरी लेयर। तीसरी लेवल आपकी होती है नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो आप देखते ऊपर से हो, बट जब आप काउंट करने जाते हो तो लेयर्स को नीचे से काउंट करना होता है। तो पहली लेयर आपकी कौन सी है? फिजिकल लेयर। फिजिकल, तो आप अभी आपके पास क्या है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इन 3 लेयर्स को आप बोलते हो सॉफ्टवेयर लेयर। यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर से कहते हैं। और जो अभी ये गौरव आपने बोला ना कि डिवाइसेस ओएसआई मॉडल पे काम करते हैं, तो सारे लेयर्स पे डिवाइसेस काम नहीं करते, ठीक है। ये जो लास्ट के ओके। 3 लेयर्स आप देख रहे हैं, ये हार्डवेयर लेयर है, ठीक है। ठीक है। इनको हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। और जो स्टार्टिंग के आपके 3 लेयर्स है, उनको आप बोलते हो क्या? सॉफ्टवेयर लेयर। ये आपका, आप कह सकते हो, हर्ट है ओएसआई मॉडल का, ट्रांसपोर्ट लेयर। इन दोनों सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर को कम्युनिकेशन कराने के लिए आपका बीच में कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हर एक लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक लेयर की। जैसे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एप्लीकेशन लेयर से।
एप्लीकेशन लेयर का टास्क क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर का टास्क क्या होता है? जैसे अभी आपने ब्राउजर ओपन किया और टाइप करने की कोशिश की google.com, या आपने एफ टी पी एप्लीकेशन आपने ओपन किया और कोई फाइल आपको अपलोड या डाउनलोड करनी है, तो ये जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, ये कौन सी लेयर पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर। इसे क्या कहते हैं? इट्स प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, इसलिए इसे कहते हैं इंटरफेस लेयर। आप कोई ब्राउज़र टाइप ओपन कर रहे हो या कोई मेल एक्सेस कर रहे हो या आपने कोई एफ एप्लीकेशन को यूज़ करना है, ये सारे किस लेयर पे काम करते हैं? एप्लीकेशन लेयर। इट्स प्रोवाइड इट इट्स कॉल्ड यूजर इंटरफेस लेयर। क्लियर है? जैसे मैंने नोटपैड खोला, नोटपैड पे मैंने कुछ लिखा और उस नोटपैड फाइल को मुझे आपको भेजना है, तो मैंने नोटपैड ओपन किया और मैंने कुछ लिखा, तो नोटपैड क्या है आपका? एप्लीकेशन। तो ये किस लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ अभी? एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है? अंजनी, अनुपम, गौरव, तरुण, यस जैसे सर। ही जैसे ही आपने उस नोटपैड में कुछ लिखा, आपने लिखा दिस इज CCNA ट्रेनिंग, तो ये आपका डेटा हो गया। जैसे आपने लिखा तो वो आ जाता है अगली लेयर पे। जैसे आपने कुछ लिखा, इन्फॉर्मेशन लिखी आपने, वो आप भेजने वाले हो मुझे, तो वो आता है नेक्स्ट लेयर पर, जिसे क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का टास्क क्या होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करना। डेटा को रिप्रेजेंट करना यानी जैसे आपने कोई भी लेटर टाइप किया, तो उसका वो बिट साइज डिसाइड करेगा कि उसका ASCII क्या होगा। सो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना, यानी जो डेटा आपका सोर्स पे है वही डेटा आपका डेस्टिनेशन पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक VLC फाइल है, कोई मूवी की फाइल है, अगर मैं आपको शेयर करूं, तो वो डेटा एज इट इज आपको उसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का एक टास्क और होता है डेटा को कंप्रेस करना, यानी कंप्रेशन और अनकंप्रेशन। ये टास्क भी प्रेजेंटेशन लेयर पे डिसाइड होता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? डेटा को कंप्रेस करता है जिससे डेटा ट्रांसफर करने में आसानी होगी, ईजिली आप ट्रांसफर करते हो। ये काम प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। डेटा को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, ये टास्क भी प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। यानी अगर अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है दो कंप्यूटर्स के बीच में, तो वो ट्रैफिक पूरी की पूरी क्या है? इनक्रिप्टेड है। यानी अगर कोई पर्सन उसे कॉपी कर रहा है, पैकेट को स्निफ करके देख रहा है, तो उसे वो इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड मिल रही है। तो जो आप इनक्रिप्शन का मेथड यूज करते हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर के तीन टास्क आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी जो डेटा मेरे पास है वही डेटा फॉर्मेट आपको वहां मिलेगा। कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये तीन टास्क कौन परफॉर्म करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब जैसे मान लो आपने एक डेटा बनाया, सीसने ट्रेनिंग, नोटपैड के अंदर आपने लिखा। जब आपने नोटपैड खोला था तो वो एप्लीकेशन लेयर था, फिर आपने उसमें कुछ लिखा और उस फाइल को मुझे भेजने की कोशिश की, तो जो आपने सेव किया है, डेटा का फॉर्मेट किया है TXT फॉर्मेट। अब जैसे ही आप डेटा मुझे भेजने वाले हो, डेटा आप मुझे भेजने वाले हो, तो वो नेक्स्ट लेयर पे आएगा, वो है आपका सेशन लेयर। तो मुझे अगर आपको कुछ बोलना है, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करनी है, तो पहले मुझे आपसे कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। मैं आपको बोलूंगा ना हेलो, आपने उधर से बोला हेलो, एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अब मैं अपना डेटा आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। मेरे पास एक मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको बताना है, तो उससे पहले हम दोनों के बीच में कनेक्शन तो स्टैब्लिश होना चाहिए, एवरीवन। तो सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन लेयर यूज टू स्टैब्लिश सेशन इन बिटवीन PC। सेशन लेयर काम क्या होता है कि सेशन स्टैब्लिश करना इन बिटवीन कंप्यूटर्स। सेशन लेयर काम होता है कि सेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, टर्मिनेट करना, ये सेशन लेयर का ही काम होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने ब्राउजर के अंदर facebook.com टाइप किया, तो फिर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप करते हो, एक सेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो। सेशन स्टैब्लिश हो गया, सेशन मेंटेन हो रहा है जब तक आप उसे यूज कर रहे हो।
जैसे आपने लॉग आउट किया, सेशन क्या हो गया, टर्मिनेट। तो ये टास्क परफॉर्म कौन करता है, सेशन लेयर। अब सेशन लेयर चेक चेक पॉइंट यूज करता है। मैं चेक पॉइंट फाइवल की बात नहीं कर रहा हूँ। चेक पॉइंट्स का मतलब जैसे कोई ट्रैफिक आपकी एक मशीन से दूसरी मशीन पे जा रही है, ट्रैफिक आपकी जा रही है, तो सेशन लेयर एक चेक पॉइंट बना देता है। चेक पॉइंट से उसे ये क्लियर होता है कि अगर कोई एरर आई, डेटा सेंड करने में कोई एरर आई, तो जितना जितना शेयर हो चुका है, फॉर एग्जांपल 80% शेयर हो चुका है, तो ये चेक पॉइंट जो आपने यहाँ पे लगा कर रखा हुआ है उसे पता है कि 80% शेयर हो चुका है। बाकी जब कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो मुझे सिर्फ 20% ही भेजना है, जो रेस्ट डेटा है। तो यहाँ पे सेशन लेयर क्या करता है, एक चेक पॉइंट्स बना लेता है। तो सेशन लेयर का टास्क क्या है, इट इज यूज टू स्टैब्लिश सेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, बिटवीन पीसी, क्रिएट, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन एंड ऐड चेक पॉइंट्स। क्लियर है मेरी बात यस एवरीवन? सर। नेक्स्ट लेयर कौन सा है आपका, वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का टास्क क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। यानी सेशन लेयर पे जब आप काम कर रहे थे और आपने मुझे हेलो बोला था, फिर आपने मुझे हेलो बोला, मैंने आपको हेलो बोला, तो ये डिसाइड हो गया कि जो ट्रैफिक अभी एक्सचेंज होगी, जो डेटा एक्सचेंज होगा, वो जो डेटा एक्सचेंज होगा इन बिटवीन मेरे पीसी और आपके कंप्यूटर के बीच में होगा। तो ये डिसाइड हो गया कि इन डिवाइस कौन सी है। तो ट्रैफिक आपकी नेक्स्ट लेयर पे आती है, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे ये डिसाइड होता है इन टू इन कनेक्शन। इन टू इन कनेक्शन कहाँ पे बनता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो इसे आप इन टू इन कनेक्शन लेयर भी कहते हो, या आप इसको कहते हो इट इज अ सर्विस टू सर्विस लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ये आइडेंटिफाई करता है कि ट्रैफिक कैसे डिफरेंशिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने लैपटॉप पे यूट्यूब भी देख रहे होते हो, उसी टाइम पे आप व्हाट्सअप भी एक्सेस कर लेते हो अपने ब्राउजर में। तो जब आपका यूट्यूब से कोई वीडियो चल रहा है, आपके मशीन पे आ रहा है, या व्हाट्सअप से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आपका कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये यूट्यूब की इंफॉर्मेशन है, उसको यूट्यूब वाले ऐप में प्ले करना है, और ये व्हाट्सअप वाली इंफॉर्मेशन इसको व्हाट्सअप वाले में प्ले करना है? कैसे आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसको आइडेंटिफाई करता है पोर्ट नंबर के बिहाफ पे। जैसे यूट्यूब का पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर 80। कभी सर्च किया आप लोगों ने यूट्यूब एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर? यूट्यूब का पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। और व्हाट्सअप आपका जो HTTPS सर्विस आप यूज करते हो, पोर्ट नंबर 443। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आईपी और पोर्ट के बिहाफ पे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो मैंने कहा ट्रांसपोर्ट लेयर किस लिए होता है, फॉर इन टू इन कनेक्शन। इसे आप सर्विस टू सर्विस लेयर कह सकते हो। और इसका काम होता है डिफरेंशिएट करना, कि अगर आपकी यूट्यूब से इंफॉर्मेशन आ रही है या आपकी व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये आपका आईपी और पोर्ट नंबर के बिहाफ पे डिफरेंशिएट करेगा। क्लियर? ये थ्योरेटिकल पोर्शन है एवरीवन, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपका यहाँ पे नहीं है। अंजनी, अनुपम, गौरव, तरुण। ओके सर। इट इज यूज कनेक्शन ओरिएंटेड। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर दो प्रोटोकॉल यूज करता है ट्रैफिक को भेजने के लिए। पहला होता है टीसीपी, जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। टीसीपी जिसे आप क्या बोलते हो, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और एक और प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है, उसे कहते हैं यूडीपी। इट्स अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। अब कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने आपको बोला हाय, और आपने मुझे उसका रिप्लाई दिया, तो मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा जो ट्रैफिक था वो आपके पास गया है, और आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजा है। जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड की बात हम करते हैं, इसका मतलब मुझे सामने वाले से एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, वो है कनेक्शन ओरिएंटेड। और मैंने आपको बोला हाय और आप चले गए। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन गई थी कि नहीं, लेकिन मैंने भेज दिया था। तो इसे कहते हैं कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस, जैसे यूट्यूब पे आप मूवी देख रहे हो या सॉन्ग सुन रहे हो,
अब यूट्यूब की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। अब फॉर एग्जांपल आप एफएम ले लो, सुबह सुबह आप आरजे नाविद को सुन रहे हो, अब उसे पता ही नहीं है आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो वो तो, लेकिन वो तो रेडियो पे आता है ना एवरीवन। उसका काम है डेटा को सेंड कर देना, दैट्स इट। अब किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही है उसे कोई मतलब नहीं। तो हमारे पास दो तरह के ट्रैफिक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, टीसीपी ट्रैफिक और यूडीपी ट्रैफिक। टीसीपी क्या होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और यूडीपी आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करो, मैंने कहा टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। अब मैंने आपको हाय बोला, फिर आपने उस बात को सुना, फिर आपने मुझे हाय बोला, तो आप कुछ टाइम लेके मुझे फिर उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि मेरी ट्रैफिक आपके पास पहुंची थी, बट ये जो कम्युनिकेशन है थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जा रही है मेरी, फिर आप उसे सुन रहे हो, फिर उसका रिप्लाई भी दे रहे हो, जिसको मैं रिसीव कर रहा हूँ, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो टीसीपी स्लोअर है। जितने भी प्रोटोकॉल टीसीपी पे काम करते हैं वो स्लोअर प्रोटोकॉल्स है, और जितने भी प्रोटोकॉल यूडीपी पे काम करते हैं वो फास्टर प्रोटोकॉल है, क्योंकि यूडीपी क्या है आपका कनेक्शन लेस, उसे एक्नॉलेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, उसने बस अपनी बात को सामने वाले को दे दिया, दैट्स उसे मिला है नहीं मिला है, ये है यूडीपी। तो ग्रेट एग्जांपल आप ले लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या मैंने आपको एग्जांपल दिया एफएम, ये क्या है कनेक्शन लेस है, सामने वाले को मिल रहा है कि नहीं नहीं मिल रहा है मुझे मुझे पता ही नहीं। तो ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल है जो टीसीपी पे काम करते हैं, और बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो यूडीपी पे काम करते हैं, जैसे आपका एच टी टी पी प्रोटोकॉल, एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल, एफ टी पी प्रोटोकॉल, एस एम टी पी प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल किस पे काम करते हैं टीसीपी पे काम करते हैं। धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा जब आप बाकी प्रोटोकॉल्स को भी स्टडी करोगे। जैसे रिप प्रोटोकॉल आपने स्टडी किया है, रिप किस पे काम करता है यूडीपी पे काम करता है। एआईआरपी किस पे काम करता है, एआरपी अपने आप में एक प्रोटोकॉल है, वो यूज करता है आरटीपी, रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो सर एक ये जो क्वेश्चन है प्रोटोकॉल, मेरा सर। हाँ यस कोई क्वेश्चन है आपका। सर यूडीपी में जब हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि और कनेक्शन इज स्लो, या जो भी हम अगर यूट्यूब वगैरह यूडीपी न्यूज में कोई देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, ये हमेशा ध्यान रखना है ठीक है। यूडीपी में कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता सर। रिक्वायर्ड नहीं है, टीसीपी में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, टीसीपी में तो एक्नॉलेजमेंट जैसे रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे हम लोग अगर इस पे देखते हैं ना, अगर हम यूट्यूब प्ले कर रहे हैं तो हमें मिलता है ना योर इंटरनेट इज स्लो, तो क्या नहीं नहीं वो, टीसीपी पे काम करता है? नहीं नहीं आप देखो, आप सर्विस क्या यूज कर, यूट्यूब मैंने एक एग्जांपल दिया ठीक है, जैसे आप मूवी आपने चला रही है यूट्यूब, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने यूट्यूब चला दिया, अब आप डेस्क से चले गए उठ के, तो क्या यूट्यूब आपसे कह रहा है कि आप यार देख लो यार आपने ओपन किया है, मुझे बताओ आप देख भी रहे हो कि नहीं, ऐसा कुछ होता है आपके साथ। ये एफएम आपने सुना तो कभी एक आरजे जावेद ने बोला अरे यार तुम मुझे सुन क्यों नहीं रहे हो। नहीं सर, एक्चुअली हो क्या था, कल परसों मेरा एक इंटरव्यू था, ठीक है। हम्म। तो उसमें मैं से क्वेश्चन पूछा था कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंसेस है, तो मैंने यही बताया। तो बोलता है कि यूडीपी में भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है, जैसे योर इंटरनेट हैज बीन स्लो, ऐसा कुछ मैसेज आता है, तो किसके थ्रू आ रहा है? यूडीपी के थ्रू जो आ रहा है। जब यूडीपी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, तो या तो उसने मेरे को कंफ्यूज किया है हो क्वेश्चन सकता पूछ है, के। अब मैं ये नहीं कह सकता उसने क्या किया, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं, आप ये ऐसा ही बोला कि लेकिन आप ये क्लियर रखो, देखो टीसीपी और यूटीपी में डिफरेंस क्या है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और यूटीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट मिलती है, एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड है, तभी आप टीसीपी कह रहे हो उसको, और यूटीपी आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, उसमें एक्नॉलेजमेंट मिलता ही नहीं है। इसलिए यूडीपी क्या होता है फास्टर प्रोटोकॉल है, और टीसीपी क्या है स्लोअर प्रोटोकॉल। टीसीपी में चेकसम भी होता है, यूडीपी में चेकसम नहीं होता। तरुण, ठीक है सर, ठीक है सर, और ठीक क्वेश्चन है। पूछो आप। चलिए, मैं भी हो सकता है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पूछा हो। और क्या, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन और क्वेश्चन पूछो आप, और इससे रिलेटेड और क्या पूछा था उसने। और
यही पूछा था सर। और क्या वो तो यही बोल रहे थे कि हमें यूडीपी में भी मिलता है, जैसे अगर आप यूट्यूब प्ले कर रहे हो तो उधर आता है ना, योर इंटरनेट हैज डाउन या द साइट हैज वो नॉट वर्क। एक्नॉलेजमेंट नहीं है तरुण, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है। अगर इंटरनेट डाउन है आपका, पेज आपको मिल रहा है, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं कह सकते आप उसको। ठीक है। तो यूडीपी में क्या हाँ होता ऐसा ही है, कर। यूडीपी में क्या होता है, सिर्फ सिर्फ आपकी ट्रैफिक सेंड होती है, और मुझे राइट। एक्नॉलेजमेंट चाहिए ही नहीं, यूडीपी ये कहता है। लेकिन टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। राइट सर। अनुपम, कोई क्वेश्चन है आपका? गौरव? एक क्वेश्चन और पूछा था सर, पर वो हाँ इससे रिलेटेड नहीं है, तो हाँ पूछ हाँ, सकता हूँ क्या? पूछो। उन्होंने पूछा था कि जैसे डीएससीपी को हम स्टैटिक कर सकते हैं क्या? डीएससीपी को स्टैटिक? हाँ, जैसे अगर कोई हम यूज कर रहे हैं, जैसे डीएससीपी हम लोग यूज कर रहे हैं, हाँ, तो उसे हम स्टैटिक में चेंज कर सकते हैं क्या? डीएससीपी को स्टैटिक में मतलब मैं समझ, जैसे मान लो ये डीएससीपी है, राइट, तो हम और इसे ये स्टैटिक में चेंज कर कन्वर्ट कर नहीं सकते नहीं, हैं आप क्या पहले स्टैटिक पहले में? पहले पहले आप उस क्वेश्चन को समझो पहले आप, कि ये है आपका डीएससीपी। ठीक है। अब डीएससीपी राइट। डिवाइस नहीं बनता है, डीएससीपी सिर्फ इंटरफेस बनता सर। है, ध्यान रखना है। ठीक है। राइट। पूरा डिवाइस डीएससीपी नहीं बनता तुरंत। अगर इस राउटर पे 4 इंटरफेस है ना, तो हम्म। हर इंटरफेस के लिए डीएससीपी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। तो उस इंटरफेस को हम स्टैटिक में चेंज कर सकते हैं क्या? तो स्टैटिक का मतलब क्या, इस डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक? राइट, जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है डीएससीपी की, तो उसे हम स्टैटिक में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, आई थिंक आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे। देखो, या अब या तो आप क्वेश्चन ठीक से सुने ही नहीं होगा। देखो, डीएससीपी तो पहले तो क्या करता है, डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये तो पता है। राइट। तो ये डायनेमिक मेथड हो गया। अब इसमें जो स्टैटिक वर्ड आप बोल रहे हो, देखो कॉन्फ़िगरेशन जो आप यहाँ पे करोगे, कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर हो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब पे कॉन्फ़िगरेशन करने का बस तरीका चेंज होता है। ठीक है। आप राइट। कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो जो कॉन्फ़िगरेशन कमांड है वो तो आपने चला दिया, वो तो कमांड है, उसका स्टैटिक डायनेमिक कोई वर्ड हुआ नहीं उसका, वो तो कमांड है। ठीक है। अब क्या? इसको इन सारे कंप्यूटर्स को डीएससीपी के थ्रू मिल रही है। आप ये कह सकते हो कि क्या डीएससीपी इस मशीन को एक एक हमेशा एक फिक्स आईपी प्रोवाइड कर सकता है स्टैटिकली? तो वो स्टैटिकली नहीं है, वो आईपी एड्रेस डायनेमिकली है, और आप एक फिक्स आईपी एक मशीन को बार बार प्रोवाइड कर सकते हो, उसे रिजर्वेशन कहते हैं। आईपी रिजर्व करना। हाँ। हाँ, शायद राइट। ठीक है। ये होता है। आप हो सकता है उनके क्वेश्चन को ठीक से आपने सुना नहीं होगा, या आप थोड़े से कंफ्यूज हो। डीएससीपी का काम सिर्फ नहीं आईपी एड्रेस जैसे प्रोवाइड करने का है। ठीक है। उन्होंने ऐसा ही पूछा था कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि डीएससीपी क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि सर डायनेमिकली हमारे जो नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करता है। तो बोल रहा था कि सेकंड उसका ये था कि क्या हम उसे स्टैटिक कर सकते हैं क्या? स्टैटिक का मतलब, अब ये कंफ्यूजन है ना, स्टैटिक किसे रिजर्व करते हैं? ये रिजर्व भी करते हैं ना हम, इसमें मैक एड्रेस को रिजर्व करते हैं डीएचसीपी तो पे। वही रिजर्वेशन ही तो हम मैं बता रहा हूँ आप लोग को। रिजर्वेशन या तो करते हैं उसका उसको। क्वेश्चन ये होगा कि जो आप डायनेमिकली अपने रेंज से आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हो, क्या किसी हम्म। को एक पर्टिकुलर आईपी प्रोवाइड कर सकते हो? तो नहीं वो ऐसा नहीं पूछा सर उन्होंने। होता है। ठीक है। उन्होंने तो सिंपल सा पूछा था कि क्या हम स्टैटिक कर सकते हैं कैसे। आपको ऐसे बंदे मिलते क्यों हैं? ओके ना। आए टॉपिक पे हम लोग, तरुण, अनुपम, गौरव। यस सर, यस सर। तो मैंने कहा टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है आपका, टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल आपके पास है, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड। अच्छा, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब आप ध्यान से रखो, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है कि पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। अनुपम, पहले कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ही हो गया कि पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, उसके बाद ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। अगर कोई पूछता है कनेक्शन ओरिएंटेड का कोई और एग्जांपल दो, सो यू कैन से कि पहले आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जो ऊपर से आपने नोटपैड की फाइल, अभी बार बार हम डिस्कशन कर रहे थे ना, नोटपैड की फाइल आपने बनाई थी, उसके अंदर लिखा था सी सेनेट ट्रेनिंग। अब वो जो डेटा आ रहा है ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ऊपर के 3 लेयर क्या थे आपके, सॉफ्टवेयर लेयर।
ऊपर के 3 लेयर क्या है आपके? सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। अब ये डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है तो उस डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। बड़ा सा डेटा आया, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मान लो बड़ा सा एक बड़ा सा आपके पास टुकड़ा है केक का, एक साथ आप किसी को खिला नहीं सकते, तो आपने छोटे छोटे सेगमेंट में उसको डिवाइड किया, जिससे आप इजीली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनता यस है सर। आपका सेगमेंट, ये ध्यान रखना है। सेगमेंट जिससे आप डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल का मतलब मान लो दो मशीन के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और हो सकता है कभी स्पीड कभी ज़्यादा हो रही है, कभी स्लो हो रही है, आगे पीछे जा रही है। तो फ्लो कंट्रोल को डिटेक्ट करने की और उसे सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। जैसे आप 100 Mbps की स्पीड लेते हो तो आपको हमेशा 100 Mbps तो मिलता नहीं, कभी 98, कभी 50, कभी 60, कभी 80 Mbps। तो जो फ्लो कंट्रोल है उसको भी, उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। एरर कंट्रोल, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट लेयर पे चेकसम होता है, तो अगर कोई डेटा ट्रैफिक में कोई एरर आ रही है, उस एरर को चेक करता है, उसे ट्रबल शूट करता है या एरर कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये कुछ पॉइंट्स आप किसी को बता सकते हो। क्लियर है? इस पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन है नहीं। एवरीवन? मैंने कहा ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बनता है? सेगमेंट्स। ये जो बड़ा सा सेगमेंट जो उठा उठा के ट्रांसपोर्ट लेयर अगले लेयर को फेंक रहा है, अगले लेयर को जो भेज रहा है, उसे कहते हैं नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे जो बंदा बैठा हुआ है, नेटवर्क लेयर पे जो बंदा बैठा हुआ है, उसने एक एक सेगमेंट क्या किया? कैच किया, और उन सेगमेंट्स को अब वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर रहा है। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है? नेटवर्क लेयर सेगमेंट्स को डिवाइड करता है इन छोटे छोटे पैकेट्स में। उन्हें पैकेट्स, यानी पैकेट्स कहाँ बनते हैं? नेटवर्क लेयर पे। सेगमेंट कहाँ बनता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सेगमेंट बनता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, पैकेट्स कहाँ बनते हैं? नेटवर्क लेयर पे। अब आपका ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल आपका ट्रैफिक यहाँ पे सोर्स है और ये डेस्टिनेशन। आप हमेशा ध्यान रखो, जब आप ट्रैफिक इनिशिएट करते हो किसी डेस्टिनेशन के लिए, तो पैकेट के अंदर वो कभी भी चेंज नहीं होता। पैकेट के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स हो गया। अनुपम, गौरव, तरुण, मुझे किसी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना है, मैंने ट्रैफिक इनिशिएट किया, तो सोर्स और डेस्टिनेशन की जो इन्फॉर्मेशन है पैकेट के अंदर वो फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर? अब लेकिन इस मशीन को जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसके लिए पाथ सिलेक्शन करना है, और पाथ सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेटवर्क लेयर। क्यों? क्योंकि नेटवर्क लेयर पे डिवाइस कौन सा काम करता है? राउटर। पाथ सिलेक्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? नेटवर्क लेयर पे। और क्योंकि नेटवर्क लेयर पे डिवाइस कौन सा काम कर रहा है? आपका राउटर। राउटर पे अभी आपने स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो पैकेट्स बनते हैं कहाँ पे? नेटवर्क लेयर पे। राउटर्स कहाँ पे वर्क करता है? नेटवर्क लेयर पे। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। नाउ जब वो नेटवर्क लेयर पे जब पैकेट डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे पैकेट्स, अब उन पैकेट्स का बंडल कहाँ पे जा रहा है? डेटा लिंक लेयर पे। वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है उसने एक एक पैकेट को रिसीव किया, पैकेट्स को रिसीव किया और उनको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड किया। उसने क्या किया? फ्रेम्स। तो फ्रेमिंग कहाँ होती है? डेटा लिंक लेयर पे। सेगमेंट कहाँ पे बनते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। पैकेट्स कहाँ बनते हैं? नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे जो जो पैकेट्स रिसीव कर रहा है डेटा लिंक लेयर, उसे वो छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर रहा है, यानी फ्रेमिंग आपकी होती है डेटा लिंक लेयर पे। और यहाँ पे जो डिवाइस वर्क करता है उसे कहते हैं स्विच। स्विच आपकी डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है, या इसे कहते हैं लेयर टू। जब आप, मैंने कहा आप देखते ऊपर से हो, लेकिन जब आप काउंट करने जाते हो तो काउंट आप हमेशा नीचे से करते हो। तो ये आपकी सेकेंड लेयर है, डेटा लिंक लेयर। इसलिए कहते हैं स्विच क्या है? लेयर टू डिवाइस है। और राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर। इसे उसे कहते हैं लेयर थ्री डिवाइस है राउटर आपका। और स्विच क्या है? लेयर टू डिवाइस है। सो डेटा लिंक लेयर कन्वर्ट कर रहा है
पैकेट्स को इनटू फ्रेम। यहाँ पे स्विच काम करता है, और स्विच स्विच जो है फॉरवर्डिंग का डिसीजन किसके बेस पे लेता है, आपको याद है? मैंने बेसिक आइडिया आप लोग को दिया था, मैक एड्रेस के बेस पे। नेटवर्क लेयर पे क्या काम करता है, आईपी। वहाँ पे वो ट्रैफिक को एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए, यहाँ पे एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए वो क्या यूज करते हैं, क्या समझते हैं, आईपी। तो नेटवर्क लेयर पे आपका आईपी वर्क कर रहा है, और जो आपका डेटा लिंक लेयर है वहाँ पे मैक एड्रेस वर्क कर रही है। अब आपने फॉर एग्जांपल ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट किया, और आपको यहाँ पे जाना है, इस मशीन पे जाना है। आपकी ट्रैफिक यहाँ पे आई। अब ध्यान रखो, आपका डेस्टिनेशन आईपी वो तो फिक्स है। डेस्टिनेशन आईपी वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो मैक एड्रेस है वो होप टू होप चेंज होता जाएगा। मैक एड्रेस है वो चेंज होता जाएगा। जब मैं आपको पैकेट फ्लो समझाऊंगा राउटर का, तो आपको और डिटेल में क्लियर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सो यस सर। होप टू होप आपका मैक एड्रेस ही चेंज होता है। ट्रैफिक आपकी यहाँ पे आई, इसने क्या किया, डेस्टिनेशन आईपी तो फिक्स है, सिर्फ मैक एड्रेस को चेंज किया, अगले डिवाइस को दिया। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, स्विच का काम क्या है? स्विच का काम है डिवाइस टू डिवाइस भेजना। डिवाइस टू डिवाइस, उसका काम क्या है, सिर्फ यहाँ तक ट्रैफिक आपकी यहाँ से है। मैक एड्रेस मैंने बोला आपको, यहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक चली गई, या आपकी ट्रैफिक यहाँ से गेटवे तक चली गई, तो डिवाइस से डिवाइस की इंफॉर्मेशन डेटा लिंक लेयर है। और जब आप राउटर्स पे आते हो तो वो नेटवर्क लेयर का काम है। तो मैक एड्रेस, मैंने कहा मैक एड्रेस आपका चेंज होता रहता है। मैक एड्रेस यहाँ पे ट्रैफिक के अंदर मैक एड्रेस चेंज होता रहेगा, इसको आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन जो उस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स होगी, कि आपको 8.8.8.8 से कम्युनिकेशन करना है। तो आपका नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स बन रहा है, और यहाँ पे फ्रेम्स बन रहा है, फ्रेमिंग यहाँ पे होती है, और स्विच आपका डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अब आपकी ट्रैफिक कैसे आ रही थी, ट्रैफिक आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, और उसके बाद ये फिजिकल लेयर। फिजिकल नाम से ही लग रहा है। तो अब ट्रैफिक आपकी इंटरफेस कार्ड से निकल रही है। इंटरफेस कार्ड से निकल रही है, तो वो कौन सी लेयर है, आपकी फिजिकल लेयर। और यहाँ पे जो आपका डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, बिट और बाइट के फॉर्मेट में होता है। क्लियर है मेरी बात? कुछ पॉइंट्स आप बस आपको क्लियर करने होते हैं, जैसे आपका नेटवर्क लेयर पे आपका राउटर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे आपकी स्विच काम करती है। पैकेट का फॉर्मेट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स बनते हैं, यहाँ पे आपका सेगमेंट होता है, यहाँ पे आपकी फ्रेमिंग होती है, और यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, बिट एंड बाइट। ये आपका ओएसआई मॉडल है। क्लियर है? यस सर। यस और सर। अरुण, कोई यस क्वेश्चन है सर। यस आपका? तरुण, कोई क्वेश्चन है आपका? यस। नहीं नहीं सर, नहीं है सर। अनुपम, नो सर। ये आपका ओएसआई मॉडल है, और ये स्लाइड आई थिंक मैंने आप लोग को भेजा नहीं है, राइट? आप लोग को मिला नहीं होगा ये वाला। राइट सर। तो ये स्लाइड मैं आप लोग को ही भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग को पीडीएफ जो शेयर है उसमें ओएसआई मॉडल है, लेकिन अगर आप लोग को ये चाहिए तो अभी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा आपको। ये आपका ठीक है। ओएसआई मॉडल है। कल हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट पे अभी बात नहीं करेंगे, पहले कल हम स्टार्ट करेंगे पहले स्विचिंग का कॉन्सेप्ट। अनुपम, अंजनी, गौरव, ठीक है सर। कल से ठीक है स्विचिंग सर। पे काम करते हैं। कल से हम ये डिस्कशन करते हैं कि लैन के अंदर हम क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं स्विच के ऊपर। क्योंकि आपकी जो ट्रैफिक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपके पास, आपने अभी तक कंप्यूटर्स नहीं लगाया, आप डायरेक्ट राउटर से राउटर पे बात कर रहे हो। ट्रैफिक आपकी R1 से R2 पे जा रही है, R2 से R3 पे जा रही है, R3 से यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, फिर आपका कम्युनिकेशन। हमें अब ये देखना है कि ये पूरा पोर्शन है लैन का, यहाँ पे काम कैसे करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल स्विच लगे हुए हैं, मल्टीपल स्विच में कनेक्शन लगा हुआ है, मल्टीपल स्विचेस हैं।
ये स्विचेस पे कैसे काम करते हैं, ये स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है। और मैंने कहा स्विचिंग के लिए आपको मिनिमम जो टाइम देना है वो कम से कम 10 घंटे का टाइम देना है। राउटिंग तो आपने दिया था, अब स्विचिंग सीखने के लिए आपको 10 घंटे का टाइम देना है। क्लियर? यस सर। स्विचिंग में क्या क्या टॉपिक्स है राइट एक सर। बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्विचिंग में क्या क्या टॉपिक है, सबसे पहले आपको बात करना है कि वीलैन कॉन्सेप्ट क्या होता है। वर्चुअल लैन इसे कहते हैं। उसके बाद आप बात करते हो ट्रंकिंग क्या होती है। देन वीटीपी क्या होता है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है। और इसको आप लेयर 2 स्विच पे कर सकते हो और लेयर 3 स्विच पे कर सकते हो, दोनों पे काम करेंगे। उसके बाद आपका आता है टॉपिक एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और एसटीपी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप सीखने के लिए इंट्रो दे रहे हो और कोई स्विचिंग से पूछ रहा है तो आपको हमेशा ढेर सारे क्वेश्चन एसटीपी से ही मिलेंगे। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी के अंदर आपका ईथर चैनल कॉन्सेप्ट आता है, रूट ब्रिज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है एसटीपी के अंदर। यानी सिर्फ ये टॉपिक आपका 3 से 4 घंटे का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एसटीपी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें अगले जो सेशंस हैं उनमें डिस्कशन करना है। अनुपम क्लियर? अंजलि, गौरव, तरुण? यस सर। कल से स्टार्ट करते हैं स्विचिंग पे। अगर कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस सेशन में और आज जो सेशन हमने डिस्कशन किया है उस पे, वो आप लोग कल पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। अंजनी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। आज आज हम डिस्कशन कर रहे थे ओएसआई मॉडल। आई थिंक आप लेट कनेक्ट किए हो। ठीक है, आप सर वो वीडियो देख लेना। घर अगर पे आए हुए थे, मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं आपके पेपर्स चल तो रहे हैं? थोड़ा लेट हो गया। अभी प्रैक्टिकल है, पेपर स्टार्ट होंगे। अच्छा, आप स्टूडेंट हो? अच्छा हाँ, मेरा फाइनल चल रहा है, बीएससी फाइनल। बीएससी करते हो आप मैथ से? नहीं, बायो? बायो। ओके, तो सी से या नहीं करने के लिए किसने कहा है?